हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एफडब्ल्यूए फॉरेस्टर एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्विक रिवीजन क्लासेज ये रहने वाले हैं। जीके एंड कंप्यूटर के जितने भी आपके टॉपिक्स है, जितना भी आपके सिलेबस है, वो आपको इन 30 डेज में आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन मिलेगा। जितना भी आपने एमसीक्यूज कवर किए हैं, साथ साथ में हम आपको एमसीक्यूज की भी पढ़ाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज भी आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर की जो पीडीएफ है आप नोट भी कर सकते हो, या अगर आप नोट नहीं कर सकते तो टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे इस लेक्चर की पीडीएफ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, जाइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन ऑलरेडी कल के वीडियो में हमने पढ़ाया आपको। डे सेकंड या यहाँ पे आपका रहने वाला है 30 डेज क्रैश कोर्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे मैप के ज़रिए आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है फिजिकल डिवीजन होता है इंडिया का। तो जब आप यहाँ पे देखोगे मैप में, तो जो हिमालयाज़ है जो कि फॉर्म करते हैं इंडिया को नॉर्दर्न बाउंड्री, जो कि आपकी लाई होती है किसके साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ एंड भूटान के साथ। ये है आपका नॉर्थ। ठीक है गाइज, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये वाला जो है ये वेस्ट है। ठीक है, पहले इसको जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छे से सारा मैप दिख सके। ठीक है, चलिए ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, इंडिया की जो है ये बाउंड्री यहाँ आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपके जो है हिमालयाज स्टार्ट होते हैं बिल्कुल यहाँ म्यांमार तक। ठीक है, तो ऊपर कौन सी कंट्री है, नॉर्थ साइड में चाइना है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, नेपाल है, और यहाँ पे कौन सी कंट्री है, भूटान है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो चाइना, नेपाल एंड भूटान आपके नॉर्दर्न बाउंड्री की साइड में आती है। तो ये आपकी नॉर्दर्न बाउंड्री है, तो यहाँ से आपके चाइना, नेपाल एंड भूटान की कंट्री आती है। ठीक है, ओके। उसके साथ जो है यहाँ पे फिर पोर्शन ऑफ हिमालय रीजन जो है वो यहाँ नॉर्थ साइड से, जिसमें लद्दाख से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है और यहाँ तक म्यांमार तक आपका जो हिमालय रीजन जो है उसका जो है सीरीज चलती है। सीरीज ऑफ माउंटेन्स आप कह सकते हो, जो कि ईस्ट सेपरेट करता है इंडिया को म्यांमार से। इंडिया यहाँ है और म्यांमार आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आया। अगर हम ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट साइड में आपका बांग्लादेश है। ये वाला जो मैप मैंने आपको दिखाया ये आपका बांग्लादेश है। एंड उसके साथ जो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये स्टेट जो है ये आपके बॉर्डर्स टच करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो यहाँ से इनको हम क्या स्टेट्स कहते हैं, इनको हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी कहते हैं, जो कि बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री है, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपकी कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। एंड ऊपर थोड़ा सा हुक जो है वो अफगानिस्तान के साथ आपका मिलता है। ठीक है, और साउथ में कौन सा, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपका जो है श्रीलंका नीचे है, और उसके श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सा है, इंडिया फ्रॉम इंडिया गल्फ ऑफ इन द साउथ द गल्फ ऑफ मान एंड द पलक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो पलक स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है बे ऑफ बंगाल का सी और ये है अरेबियन सी और नीचे है इंडियन ओशन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कौन सा है, ईस्ट साइड में कौन सा है गाइस, ईस्ट साइड में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, बे ऑफ बंगाल की साइड में आपका कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड है। एंड इंडियन ओशन में जो है आपका जो इंडियन ओशन है वहाँ पे आपका श्रीलंका है। और अरेबियन सी जो है आर द पार्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू 3 नेचुरल रीजन्स। तो यहाँ पे इंडिया किन 3 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड होता है, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल, एक इंडियन ओशन। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे आपको समझाना था कि किस तरह जो है इंडिया का फिजिकल डिवीजन यहाँ पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में आपकी जो डाइवर्सिटी है फिजिकल डिवीजन की, वो आपको 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होती है। सबसे पहले आपके माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमालय में हिमालयाज आते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है जिसमें आपका राजस्थान है, थार डेजर्ट जिसको कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन है जहाँ पे आपके नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आइलैंड्स है और आपके कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, ये है आपके डिवीजन्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लद्दाख वगैरह श्रीनगर के आसपास जो है ये ट्रांस हिमालय चलते हैं। फिर वेस्टर्न हिमालयाज है
उसके बाद जो है यहाँ पे हिमालयाज यहाँ तक आते हैं। यह है आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड, यह है जेनेटिक प्लेन, यह है सेंट्रल हाईलैंड, यह है आपका डेजर्ट वाला एरिया, यह है डिकन प्लेटू, ये वाला है वेस्टर्न घाट्स और ये है आपके ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो कि समंदर के साथ कोस्टल, जिनको जो कोस्ट जो समंदर के साथ टच करते हैं उनको घाट्स कहा जाता है। वो आपके क्योंकि वहाँ से आपके जो है वो आपके कुछ स्टेट जो है वो उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हिमालय जो है ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है रेंजेस इंडिया पूरे वर्ल्ड में, जो कि नॉर्दर्न बाउंड्री आपको स्टार्ट करती है इंडिया से, जो कि एक्सटेंड होती है जम्मू कश्मीर से वेस्ट टू आसाम तक, ठीक है, मणिपुर एंड मिजोरम इन द ईस्ट। द टोटल लेंथ जो है इसकी वो है 5000 किलोमीटर, ऑफ विच अबाउट 2500 किलोमीटर स्ट्रेचेस इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क अलॉन्ग द बॉर्डर, ठीक है। तो अगर टोटल रेंज की बात करेंगे तो 5000 किलोमीटर की इसकी टोटल रेंज है। मेन रेंज जो राइज होती है एवरेज एलिवेशन से वो है आपकी 6000 मीटर अबो मेन सी लेवल से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हिमाद्री जो है और ग्रेट हिमालयाज उनकी जो एवरेज हाइट है वो है 6100 मीटर्स फ्रॉम द मेन सी लेवल, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। उसके बाद है कंचनजुंगा जिसकी एवरेज हाइट है 8598 मीटर, और धौलागिरी उसके बाद है, उसकी हाइट है 8166 मीटर, एंड नंगा पर्वत उसकी हाइट है 8126 मीटर। ये भी आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सबसे पहले आपको मैं हिमालयाज पढ़ाऊँगा। हिमालयाज में ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है पूरे वर्ल्ड में। हिमालय निकला है हिम प्लस अलाया से, जिसका मतलब है द अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि ये स्नो से अबोर्ड होता है, ये स्नो से, ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है। 3 पॉलरन रेंजेस में ये ढका होता है, नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हिमालयाज में आपके ग्रेट हिमालयाज आते हैं, शिवालिक्स आते हैं, एंड मिडिल हिमालय जो कि आपके हिमाचल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालयाज आपके कहाँ पे है? अगर हम ग्रेट हिमालयाज की बात करेंगे तो ये जो है, ये ऊपर वाले जो है, ये वाली लाइन, ये है ग्रेट हिमालयाज, फिर आपके शिवालिक्स आते हैं, फिर आपके हिमाद्री आते हैं, शिवालिक्स रेंज, और नीचे जो है ये वाला प्लेन, इसको नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये बिल्कुल यहाँ म्यांमार तक चलते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज करते हैं आपको साउथ ऑफ हिमालयाज में। जो साउथ ऑफ हिमालयाज है उनके साथ ये लाई करता है, जो कि फॉर्म करता है एलुवियल डिपॉजिट ले डाउन सॉइल्स बाय द रिवर, जिसमें इंडस रिवर आता है, आपका गंगा, नॉर्दर्न रिवर्स में आपको यहाँ पे मैप में दिखाऊंगा। ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह आपके जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, बिल्कुल हिमालयाज के नीचे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है। और नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका जो है दिल्ली, यूपी जो है, आपका जो है बिहार वगैरह, ये स्टेट्स इस नॉर्दर्न हिमालयाज में जो है लाई करते हैं। यहाँ पे जो है आपका लेवल्स डिपॉजिट सॉइल होता है, जो कि रिवर्स के थ्रू फ्लो होता है। किन किन रिवर्स के थ्रू फ्लो होता है तो यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है। आपका रिवर जो है, जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स है वो आपका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर उनके ट्रिब्यूटरीज, उनके थ्रू रिवर्स के फॉर्म थ्रू होता है, ठीक है। फर्टाइल लैंड है फॉर कल्टिवेशन के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ नॉर्दर्न प्लेन में, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में आपके बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, वो भी यहीं पे लाई करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया। उसके बाद है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट सीधे आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो आपका राजस्थान का पार्ट है ये वाला, और जो गुजरात के साथ थोड़ा सा लाई करता है, इनको कहते हैं थार डेजर्ट। कहाँ पे है ये भी आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर इज थार डेजर्ट लोकेटेड, तो वो आपको लिखना है वहाँ पे राजस्थान, ठीक है। लेकिन ये जो है थार डेजर्ट ये राजस्थान में है, एंड गुजरात के साथ भी थोड़ा सा थार डेजर्ट जो है, थोड़ा सा डेजर्ट जो है वो मिलता है, और ये फ्लो अप होता है कहाँ तक? पाकिस्तान के, क्योंकि ये जो बॉर्डर मिलता है इसके साथ लाई करता है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। थार डेजर्ट यहाँ पे लोकेट है। ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, एंड सैंडी यानी कि जो रेत की तरह जो है लैंड है वहाँ पे। वेरी लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन वगैरह जैसे कि चावल, जैसे कि जो हम खेतकारी करते हैं वहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है और सैंडी है, डेजर्ट है, ठीक है। द डेजर्ट कंटिन्यूज इनटू पाकिस्तान एज द कोस्टल डेजर्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो फ्लो होता है किसके साथ? फिर कंटिन्यू होता है पाकिस्तान के साथ। मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो है कवर करता है डेजर्ट को कौन? राजस्थान। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, ये जो है पूरा राजस्थान है, ये वाला राजस्थान है। ये जो पार्ट है थोड़ा सा ये गुजरात का है। तो सबसे ज़्यादा जो है थार, सबसे ज़्यादा डेजर्ट जो है वो कवर करता है आपका राजस्थान, जो कि आपका कितना है 61% ऑफ इट्स जियोग्राफिक एरिया, यानी कि 61% जो है आपका कवर करता है डेजर्ट राजस्थान, और बाकी जो परसेंट है वो आपका गुजरात का और जो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ भी लाई करता है, ठीक है। चलिए,
यहाँ तक आपको समझ आया? ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं। यहाँ मैप में आप चेक कर सकते हो, दीज आर ऑल द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ट्रांस हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, जेनेटिक प्लेन, या इनको हम नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं, इनको कहते हैं सेंट्रल, इनको कहते हैं डिकन प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे डेजर्ट है, ये है नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये है हिमालयाज। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये है लक्षद्वीप आइलैंड, ये है बे ऑफ बंगाल, ये भी आपको याद रखना है, ये है आपका अरेबियन सी, और नीचे है आपका इंडियन ओशन, और नीचे उसके साथ इंडियन ओशन के साथ श्रीलंका भी लाई करता है। ठीक है, चलिए उसके साथ है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। मैं आपको दिखाऊंगा पेनिनसुलर प्लेट्यू किसको कहते हैं। ये जो है ये डिकन प्लेट्यू, ये वाला, इसी को कहते हैं गाइज पेनिनसुलर प्लेट्यू भी। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि आपका पेनिनसुलर 3 साइडेड कवर है बिल्कुल, जो है वाटर से। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह जो है ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो कि 3 साइड्स में वाटर के साथ, पानी के साथ जो है लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे भी पानी है, नीचे भी पानी साथ लाई करता है, और ये साइड भी आपका पानी के साथ लाई करता है। तो ये कोस्टल, इनको कोस्टल प्लेट्यू भी कहा जाता है, या प्लेन पेनिनसुलर प्लेट्यू भी। ठीक है, प्लेट्यू का मतलब है रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से रेज होता है। रिलीफ इज हाईली अनइवन, न्यूमेरस हाई रेंजेस एंड वैलीज। ठीक है, वहाँ पे हाई रेंजेस है, ऊपर नीचे है, रेंजेस है, वैलीज़ है, बहुत बड़ी वैलीज़ है, एरेवियल हिल्स है, विदियाज है, सतपुरा जिसमें नर्मदा एंड तपी है, ये जो है हाई माउंटेन रेंजेस है, हाई लेवल रेंजेस है, ये भी आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्री जिनको कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स, जो कि आप मैप में देख सकते हो, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स जो कि वेस्ट में है, और ये आपके ईस्टर्न घाट्स, ये किसके पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, एंड जो है प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल जो है वो पाया जाता है, जिसमें कोल है और आयरन है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है फाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कोस्टल प्लेन। ठीक है, कोस्टल प्लेन जो कि वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स के साथ लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो। ठीक है, सॉरी गाइस, ओके, ठीक है, यहाँ पे मैप में देख सकते हो। तो गाइज़ ये है आपके सामने कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये जो है, ये वाले जो है कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है, जिसमें आपके वेस्टर्न घाट्स आते हैं एंड ईस्टर्न घाट्स आते हैं। ठीक है, इनकी एक्सटेंट जो है वो 6150 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रॉम रन ऑफ कुंच इन द वेस्ट टू वेस्ट एंड बे इन द वेस्ट। ठीक है, बंगाल इन द ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो इस साइड में आपका, और जो ईस्ट साइड में है और जो वेस्ट साइड में है, इन 2 साइड्स में आपके समंदर के साथ, कोस्ट के साथ आपके, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्ट का मतलब ही है कोस्टल, जो कि समंदर के साथ टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इन द कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्ट में आपका कोंकण कोस्ट आता है, कैनाड कोस्ट आता है, और मलाबार कोस्ट आता है। ईस्टर्न कोस्ट में आपका कोरोमंडल कोस्ट आता है, नॉर्दर्न सिरसार कोस्ट आता है। फॉलोइंग रिवर्स कौन कौन सी जो है, जो ईस्ट में फिर लाई करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, वो है महानंदी, कृष्णा, कावेरी। ये जो है ड्रेन होती है किस समंदर में, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे आप मैप में भी चेक कर सकते हो, ये सारे इस तरह आते हैं, और इस साइड में जो है फिर बे ऑफ बंगाल की साइड में फ्लो होती है, ड्रेन होती है। ये आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि कौन कौन सी रिवर्स जो है अरेबियन सी में जो है ड्रेन होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार JKSB ने पूछा है कि कौन सी रिवर्स जो है ड्रेन होती है अरेबियन सी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन कौन सी है, कावेरी। ठीक है, ओके, कौन कौन सी रिवर है, कृष्णा, कावेरी, ये जो है 2 ड्रेन, और महानंदी, तीन रिवर जो है ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। आप मुझे बताइए कि कौन से रिवर्स है जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ तक आपको समझ आया सारा कुछ। ये मैप में भी आप चेक कर सकते हो, इसको भी आप कंसल्ट कर सकते हो, और अपने अगर आप डाउट रहते हैं तो उनको भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, वो भी अपने इन लेक्चर्स के ज़रिए रिवीजन कर सके। मैं डीप नहीं पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं इसीलिए ये लेक्चर लेकर आया हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये लेक्चर्स आपको रिवीजन करने में हेल्प कर सके, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि 1 महीना ही रह गया है आपके एग्ज़ाम्स को। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो गाइज़ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू एंड टेक केयर।